सो मच, आपने मेरी फैमिली को बचा लिया। अगर केस बनता ना तो बहुत। अगर आपके भाई की गलती होती तो केस बनता ना। मेरी भाभी बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ एक्सीडेंट था, लेकिन आपके भाई ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। और मिस्टर मेहरा, आप नहीं जानते, अगर आज मेरी माँ जिंदा है तो सिर्फ आपकी वजह से। मेरी माँ का ऑपरेशन मेहरा चैरिटेबल ट्रस्ट की वजह से हुआ है। आपकी बहुत एहसान है हम पर। आई विश आई न्यू कि आप कौन है। पर आपको कैसे पता चला कि हम मेहरा चैरिटेबल ट्रस्ट वाले लोग हैं? इत्तेफाक देखिए ना, हमारी पिछली मुलाकात में आपने मुझे आपका नाम बताया और मैं तभी समझ गई कि आप कौन हैं। और फिर मैंने आपको आपकी फैमिली के साथ देखा तो मैं समझ गई कि आप महराज हैं। ये वही फैमिली है ना जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। इत्तेफाक हो या किस्मत, पर ये हमारी किस्मत ही थी कि आप सही वक्त पर आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। कुछ तो होगा जो मैं आपके लिए कर सकूं, समथिंग प्लीज। एक्चुअली आप कुछ कर सकते हैं। क्या? दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है, अगर एक कॉफी। बस वो रहा सामने कॉफी शॉप, मैं आपको वहीं लेकर चलता हूँ। एक मिनट, एक शर्त पर, कॉफी के पैसे मैं दूंगी, माय ट्रीट। फ्री की कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। चलिए आप ट्रीट। मिल्क? जी नहीं, मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ। ओ तेरी, कड़वी कड़ी कॉफी। ये तो इंटेलेक्चुअल टाइप लोग पीते हैं ना, जो दिन में 16-16 घंटे काम करते हैं। You're right, मुझे लेट नाइट तक जागने की आदत है। वो लेक्चर के लिए नोट्स बनानी होती है, तो बस ब्लैक कॉफी की आदत लग गई। वाओ, आर यू अ टीचर? प्रोफेसर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ। इस गवार को इग्नोर कीजिएगा। मैंने तो बस घर में सिखाई हुई पंजाबी में पीएचडी की है। इंग्लिश तो मैं यहाँ के ऑस्ट्रिया में सीखा हूँ सर्वाइव करने के लिए, लेकिन कॉफी मैं इंडियन स्टाइल में पीता हूँ, दबा के दूध और चीनी डाल के। आपके लिए चीनी? मैं बहुत थोड़ी चीनी लेती हूँ। इट्स ओके, फॉरगेट इट। हेल्थ कॉन्शियस, पैम चाची की तरह। ओके। एक मिनट। इतनी ठीक है? क्यों बात है? वैसे मुझे आपके इत्तेफाक और किस्मत वाली थियरी बहुत याद आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब इत्तेफाक है या किस्मत। पहले आपका चैरिटी देकर मेरी माँ को बचाना, हमारा यूं बार बार टकराना। आप? संजना? आप? कभी रोड पे बचाना तो कभी आइसक्रीम खिलाना, कहते हैं आइसक्रीम में हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, लो ट्राई करो। या तो कभी ब्रेकअप के बाद मोटिवेट करना। एक लप्पड़ लगाना चाहिए था उसे। तुम्हारे चले आने से तो बच गया वो। उसने तुम्हारी इतनी इंसल्ट करी और तुम चली जाओगी। अगर तुम अपने लिए नहीं लड़ोगी तो और कौन लड़ेगा बोलो? और आपके कॉफी के लिए शुगर लाना। और पहले ही फोन कॉल में शादी के लिए हाथ मांग लेना। देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन बायोडेटा में तो सब बड़ा चढ़ा कर ही बोलते हैं। हमें देखना है कि आप मिलनसार है कि नहीं। बेसिकली आपके सबके साथ ट्यूनिंग। वो हमारे घर के सर्कस का नतीजा था। मैं इतना भी कोई डेस्परेट नहीं हूँ। ऑनेस्टली डेस्परेट तो मैं थी माँ के ऑपरेशन के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। थैंक यू सो मच। तो अब हम किस्मत से मिलना बंद कर देते हैं। एक काम करो, ये लो मेरा कार्ड। कभी भी किसी चीज की जरूरत महसूस हो या किसी दोस्त की कमी लगे, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। थैंक्स। और तुम्हारे वो वॉरजोन वाले पर्स में मेरा ये कार्ड भी रख लेना, क्या पता कब काम आ जाएगा। एक मिनट, वैसे याद आया,
लड़कियों के पर्स से क्या क्या निकलता है? कहीं जादू वाला खरगोश बाहर निकल के भागने तो नहीं लगेगा? याद है ये आपको? गणपति बाप्पा, इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? इन्हें तो मैंने साक्षात प्रणाम किया था। पर ये तो किसी स्पेशल इंसान के लिए थे ना? आपके लिए। मेरे लिए? मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है। आपने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, यहाँ कर भी आपने मेरी इतनी मदद की। इस तक मेरे लिए सबसे स्पेशल आप हैं। प्लीज। सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। ना, भगवान की चीजें राइट हैंड से लेते, लेफ्ट हैंड से नहीं लेते। आपने कभी प्रसाद नहीं लिया है? एक्चुअली खाने की चीजें मैं दोनों हाथ से दबोच लेता हूँ, इसीलिए सॉरी। किसी भी नई चीज या रिश्ते की शुरुआत गणपति बाप्पा की ब्लेसिंग्स के साथ होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हमारे रिश्ते की शुरुआत गणपति बाप्पा की छत्र छाया में हो गई। बेसन के लड्डू तो नहीं है, तो एक काम करते हैं, कॉफी को ही प्रसाद मान लेते। श्योर। गणपति बाप्पा मोरिया। कुछ पिएगा? क्या हो रहा है ये सब चाचू? हाँ, वो कह रहा है ये सब? वो औरत बिल्कुल झूठ कह रही है। शी इज कंप्लीटली फाइन, आई एम टेलिंग यू। नाटक कर रही है बस वो। जस्ट रिलैक्स, मैं मैनेज कर रहा हूँ ना। सी चाचू, आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, मुझे सिर्फ सोना है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, कम ऑन यार, मजाक हो रहा है क्या? ये इतनी छोटी सी बात के लिए जेल भेजेंगे मुझे? ये छोटी सी बात नहीं है इडियट। DUI में सीधे जेल होती है, जेल। समझ में आया? मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैंने लॉयर से बात कर लिया। हाँ, यू जस्ट रिलैक्स। अगर तुझे जेल होगी ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मुंह पे उसके पैसे मारो और खत्म करो बात यार। और ये दादी कुछ कर क्यों नहीं रही है? साकर रखा मुझे। मॉम के मूड को आज तक कौन समझ पाया है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब तक तुमको पैसे देकर मामला रफा दफा कर देना चाहिए। सो चाचू, यू गो एंड टेल दादी कि कंजूसी ना दिखाएं। मैं पोता हूं ना उनका। यू टेल मी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, मैं या पैसा? वो कह ऐसे रही है, बुढ़ापे में पैसा साथ लेकर जाएंगे अपने। जस्ट रिलैक्स। मॉम हैंडल कर रही है ना। क्या कर रही है वो? क्या कर रही है वो? उनका सारा हिसाब ढीला है चाचू। दिस इज नॉट डन। मैं कुछ पैसों के लिए जेल नहीं जाऊंगा एंड दैट इज फाइनल। ओके, यू जस्ट रिलैक्स। ओके, यू जस्ट वेट। मॉम छोड़ो ना, बच्चा है वो। एक्चुअली आपने अब तक पैसे नहीं दिए ना सेटलमेंट के लिए, इसलिए थोड़ा सा नाराज हो रखा, और कुछ नहीं। जस्ट रिलैक्स, ठीक हो जाएगा। शर्म नहीं आती इस तरह अपने दादी के बारे में बात करते हुए? तब से मैं आपको देख रही हूँ, 1% गिल्ट नहीं है आप में। आप हो क्या चीज? बिगड़े हुए रईसजादे। Do you even know who I am? अगर आपके नाम से मेहरा निकाल दिया जाए ना, तो आप कुछ भी नहीं। और जिस औरत के बारे में आप बात कर रहे थे ना, जिसे कंजूस बुढ़िया कह रहे थे, उनकी चैरिटी और दिलदारी की वजह से न जाने कितने घरों का भला हुआ है। आज उन्हीं की चैरिटी की वजह से मैंने अपना केस वापस लिया है। आज उनके पैसों का गुडविल है कि आप बच गए, वरना आप जेल के किसी कोने में सड़ रहे होते। मॉम, लेट्स गो। लेट्स गो। Hey you, listen to me. अपना ज्ञान अपने पास रखो, okay? Who cares कि तुम सोचती क्या हो? You waitress. Yes, I am a waitress. स्ट्रेंजर्स को ड्रिंक सर्व करती हूँ, टिप्स कलेक्ट करती हूँ, ताकि अपना घर चला सकूं। तुम्हारी तरह अय्याशी करके फैमिली के पैसे और रेपुटेशन को मिट्टी में नहीं मिला। Shut your mouth. Do not speak to me like that. हाँ? तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? और मेरे फैमिली मैटर्स में दखल देने वाली तुम होती कौन? फैमिली मैटर्स में तुम इन्वॉल्व हुए, नशे में गाड़ी चला रहे थे। ये तो तुम्हारे फैमिली के एहसान है मुझ पर कि मैंने तुम्हें जाने दिया। You should be ashamed of yourself. Not speak to me like that. प्लीज Okay? छोड़ दीजिए, प्लीज। भैया, How dare she? मैं ऐसे लोगों की मुंह नहीं लगना चाहती। भैया प्लीज छोड़ दीजिए। भैया
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।